चोरी करना पाप है, नदी किनारे सांप है। वैसे आपने बचपन में इसका ओल्ड वाला वर्जन सुना होगा, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। बच्चे डर जाया करते थे, उन्हें लगता था वाकई वो झूठ बोलेंगे तो सांप आ जाएगा, उन्हें काट लेगा। लेकिन एनटीए वाले किसी से डरते नहीं हैं और पेपर लीक कर देते हैं। पेपर लीक हो जाता है, डर उन्हें लगता है जो मेहनत करते हैं, क्योंकि उन्हें फिर से एग्ज़ाम देना होगा। डर उन्हें लगता है जिन्होंने अपनी ज़मीनें गिरवी रखी हैं या बेच दी हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। डर उन्हें लगता है जिन्होंने मोटी भारी भरकम फीस भरी है अपने बच्चे के सपने को सच करने के लिए। मामला गंभीर है, लेकिन हाँ, मजाक का पात्र बन गया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए। साल भर में देश की सबसे जानी मानी और प्रतिष्ठित परीक्षा का आयोजन करवाने वाली एनटीए आज सवालों के घेरे में है। साख पर धब्बा लग गया है। नीट की परीक्षा आयोजित की जाती है 3 मई को और 12 मई को सब कुछ खलास ख़त्म। जी हाँ, टाटा बाय बाय आजकल चलता है ना मीम्स में। लेकिन ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती कि इसके सपने जो आपने देखे हैं, कई रातें जो आपने पढ़ाई की हैं, अपनी आँखों की नींद को मारा है, उन सबको एक साथ टाटा बाय बाय बोलना आसान नहीं होता है। लेकिन बच्चे हैं, उम्र थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन अभी भी अपने मम्मी पापा के लिए बच्चे हैं। ये आए हैं, इन्होंने तैयारी करी है और मार्क्स भी अच्छे आ रहे थे इनके। गोल के बच्चे हैं, धनबाद का गोल इंस्टीट्यूट जो रिजल्ट देने के लिए जाना जाता है। और यहाँ हम पहुँचे हुए हैं क्योंकि ये ऐसा दौर है जब क्या करना है उस पर सस्पेंस बना हुआ है। क्योंकि जिनके नंबर अच्छे आ रहे थे, जो एश्योर्ड थे कि रिजल्ट आना ही है, अब उनकी स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है, आज बात करेंगे। क्या नाम है आपका? दिग्विजय कुमार। दिग्विजय, कब से गोल में हैं आप? गोल में 3 साल से हैं। 3 साल से हैं, मतलब फाउंडेशन से पहले ही आपने? नहीं, फाउंडेशन के बाद ड्रॉप लिए थे। तो 3 सालों के बाद इस बार आप अपीयर हुए, इससे पहले भी अटेम्प्ट लिया था आपने? इससे पहले भी 2 बार ले चुके थे। 2 बार ले चुके हैं। तो उस समय मार्क्स वैसे नहीं थे अच्छे? 2024 में भी 635 आया था मेरा। 635 आया था? ओके। लेकिन उसमें भी पेपर लीक वगैरह सब था। हाँ, पेपर लीक हुआ था जी। कट ऑफ बहुत जल्द चल गया था। इस साल भी 614 आ रहा था। 614? हाँ। 720 में? हाँ, 720 होता है फुल मार्क्स। तब बोल रहा था कि मिल जाएगा, लेकिन पेपर ही कैंसिल हो गया। तो मतलब आप 3 साल से नीट के लिए लगे हुए हैं। जब ये पता चला आप लोगों को, कल कंफर्मेशन मिली, उससे पहले भी हालांकि चल रहा था न्यूज़ में कि कैंसिल हो सकता है, क्या मम्मी पापा का रिएक्शन क्या था उसके बाद? मम्मी पापा तो अपने ठीक से बता नहीं रहे थे, क्योंकि हम भी प्रेशर में आ जाते इसीलिए। लेकिन वो लोग भी प्रेशर में थे पूरा। 2024 में भी कट ऑफ हाई चल गया था, इस बार भी सोच रहे थे कि कट ऑफ हाई चल जाएगा, पेपर लीक हुआ है। एक तरह से ठीक हुआ है कि पेपर कैंसिल हो गया, कट ऑफ हाई नहीं जाएगा। मम्मी पापा किधर रहते हैं? मतलब देवघर में। देवघर में? हाँ। वहाँ से आप धनबाद आए हैं? हाँ। गोल। तो 3 साल से तो मतलब आप घर से दूर ही रह रहे होंगे। हाँ। सारी चीज़ें साइड करके एकदम जो स्टूडेंट वाला लाइफ होता है वो जी रहे हैं आप हॉस्टल में। अच्छा, एक बात बताइएगा, गोल जो है, संजय आनंद सर से हमारी बात हुई, उनका कहना है कि जो बच्चे जिनका टेन्योर पूरा हो गया है, कोर्स पूरा हो गया है, उनके लिए भी उन लोग आगे व्यवस्था करने वाले हैं। सर बोले कि सब चीज़ दिया जाएगा, एकेडमिक दिया जाएगा, टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, हॉस्टल फैसिलिटीज़। सर बोले कि वापस आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम लोग सब प्रोवाइड कराएंगे, तैयारी करवाएंगे। नीट एस्पिरेंट होने के बाद जब ऐसी चीज़ें हो रही हैं, और आपने तो दोनों बार एनटीए का जो भी चीज़ हुआ है, पर्चा लीक वाला वो प्रकरण झेला है, आपके जीवन में ये सच हुआ है, क्या सोचते हैं आप एनटीए के बारे में? क्या सोचेंगे, सोचते तो मतलब क्यों जुड़ गया है दिमाग का? हाँ, ऐसा ही है। हाँ। एनटीए पे भरोसा है? नहीं, भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है। सुन लीजिए एनटीए वाले, एक और सर हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? सृजन कुमार। सृजन, कब से प्रिपरेशन कर रहे हैं? अभी ये मेरा फर्स्ट जॉब था और अच्छा। फिर फाउंडेशंस में पढ़ रहा हूँ। फाउंडेशंस में पढ़ रहे हैं, मतलब कितने साल हुए हैं अप्रॉक्स? अप्रॉक्सीमेटली मैं 3 साल से पढ़ रहा हूँ, बेसिकली फाउंडेशन, फ्रेश, और फिर ये मेरा पहला ड्रॉप है। ओके। कैसी उम्मीदें थी इस बार 3 मई के बाद? इस पर मेरा 595 आया था, तो बॉर्डर लाइन पे था, तो एक्चुअली कॉलेज मिलने का चांसेस तो था। अगर राउंड वाइज देखे तो 2nd-3rd राउंड तक सर बोले थे कि मिल सकता है, लेकिन फिर अभी पेपर ही कैंसिल हो गया, तो फिर तो कोई चांस ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एनटीए पे भरोसा है?
पिछले साल भी नहीं था, इस साल भी नहीं है। पिछले साल इतना टफ पेपर था, इस साल तो पेपर ठीक था लेकिन कैंसिल हो गया। वैसे मम्मी पापा तो सबके चाहते हैं कि बच्चे जो हैं अच्छी पोजीशन में जाएं, लेकिन वैसे मम्मी पापा जो 30-40 लाख दे करके किसी और के हिस्से की सीट अपने बच्चे के लिए खरीद रहे हैं, आप इसे एथिकली राइट या रॉन्ग मानते हैं? अब उनके पास कैपेबिलिटीज़ है तो वो खरीद रहे हैं, अपने पास नहीं है तो फिर अपने को मेहनत तो तो करनी मतलब कैपेबिलिटी वाले को गलत करना चाहिए? नहीं। तो अब वो जो 30 से 40 लाख दे रहे हैं तो वो भी आपका सेमी प्राइवेट में आएंगे, तो उन्होंने भी उस हद तक स्कोर किया होगा जो उनको 30 से 40 लाख मिला। नहीं उन्हें 720 में से 600 मार्क्स आ सकते थे, इतने क्वेश्चंस लीक हुए हैं। मतलब नहीं, उन्हें तब तो गलत था गलत था? जी। मतलब- जिन्होंने मेहनत नहीं किया फिर 30 से 40 लाख दे दिया, फिर उन्हें क्वेश्चंस पता चल गया है तो वो तो फिर सीधा ही गलत है। आप क्योंकि लोगों को ये पूरी खबर पता चली है कि मतलब किस तरीके से लीक हुआ है? नहीं, थोड़ा तो हिंट है कि सबसे पहले राजस्थान में ऐसा लीक हुआ था, उसके बाद फिर और भी कनेक्शंस मिले हैं, तो और तो ऐसा कुछ अभी आप नहीं है। लोग चीटिंग को एथिकल मानते हैं क्या? चीटिंग तो यहाँ भी नहीं करते थे, तभी अपने दम पे आया 595, नहीं तो और भी नहीं आ सकता था, तो इसलिए चीटिंग तो फेयर नहीं है। एनटीए को क्या करना चाहिए, क्योंकि एनटीए जो है अब क्रेडिबिलिटी उसकी चली गई, अब एनटीए पे कोई ट्रस्ट नहीं करता है। आप क्या कहेंगे, एनटीए को क्या करना चाहिए? एनटीए को सबसे पहले तो अपना सिक्योरिटीज़ पे पूरा ध्यान देना चाहिए। जी। सिक्योरिटीज़ उनकी किस लेवल पे है, प्लस जो पेपर किस तरीके से लीक हो जाते हैं उन सब चीज़ों पे पूरा ध्यान देना चाहिए। अब जी। पेपर लीक हो रहा तो सवाल तो है ही कि एनटीए का सिक्योरिटी कैसा है, नहीं है, जी। तो ये तो है। झूठ बोलना पाप है या पेपर लीक करना पाप है? दोनों ही पाप है। दोनों ही पाप है। गोल कितना हेल्प कर रहा है आप लोगों को अभी, क्योंकि ऐसे समय में जब आपकी नाव डूब गई है, 10-20 दिन में फिर से परीक्षा आने वाली है, वैसे में शायद दिमाग में कन्फ्यूजन्स ज़्यादा होंगे। कल तो प्रेशर में था, कल तो प्रेशर में थे ही, तो गोल के ही कारण फिर आज आए हैं, तो दोबारा से प्रिपरेशन स्टार्ट करने का मौका मिला है और दोबारा से प्रिपरेशन करेंगे, अब जैसा होता है बिल्कुल। देखिए। हॉस्टल खाली कर चुके थे आप लोग? नहीं, मैं एक्चुअली धनबाद में ही रहता हूँ, यही मेरा घर है। अच्छा, तो घर में आप घर पर रहकर पढ़ाई हाँ, कर रहे जी। थे? ये थैंक यू। तो ये स्टूडेंट्स हैं, नीट के एस्पिरेंट्स हैं, और आपने खुद सुना 3 साल 4 साल की मेहनत इनकी रही है, और उन सारी मेहनत पर, उन सारे हौसलों पर एक साथ पानी फेर दिया है एनटीए ने।